लिसा के पीछे एक खौफनाक मॉन्स्टर लगा हुआ था और उससे बचने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वह किसी तरह झुककर एक छोटे से डॉग डोर के अंदर घुस जाती है। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। वह दानव बेहद ताकतवर था और पतले लकड़ी के दरवाजे को तोड़ने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। लेकिन लिसा के सामने जो नजारा था उसने उसकी परेशानी और बढ़ा दी। चारों तरफ अधूरी दीवारें थीं, जैसे किसी अधूरे निर्माण के बीच वह फंस गई हो। नीचे नजर डालो तो सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा दिखाई देता है जिसका कोई तल नजर नहीं आता। दीवार के किनारे लगी मुश्किल से 1 फुट चौड़ी लकड़ी की पट्टी ही उसका सहारा थी। उसी पट्टी का दूसरा सिरा हवा में लटकती सीढ़ियों से जुड़ा था और शायद वही उसकी इकलौती उम्मीद भी थी। लिसा खुद को दीवार से सटाकर बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगती है। सीढ़ियों के दोनों तरफ कोई रेलिंग नहीं थी। एक छोटी सी गलती और सीधा नीचे अंधेरे में गिरना तय था। लेकिन मॉन्स्टर का डर इन सब खतरों से कहीं बड़ा था। लगभग 10 मिनट की मशक्कत के बाद वह आखिरकार सीढ़ियों के अंत तक पहुंच जाती है और छत में लगे एक छोटे लकड़ी के दरवाजे को खोलती है। दरवाजे के पीछे एक बेहद तंग रास्ता था। सोचने का समय बिल्कुल नहीं था। लिसा तुरंत उसके अंदर घुस जाती है और ठीक उसी पल जब मॉन्स्टर पीछे वाला दरवाजा तोड़ देता है वह ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। लेकिन राहत अभी भी दूर थी क्योंकि मॉन्स्टर उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। सामने बने कमरों का लेआउट देखकर लिसा के अंदर उम्मीद की एक किरण जाती है। यही वह जगह थी जहां से वह पहली बार बैकरूम्स में आई थी। लेकिन अगले ही पल उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। जब वह फर्नीचर स्टोर से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजे के बाहर सिर्फ एक मोटी पत्थर की दीवार मिलती है। कहीं भी कोई एग्जिट नहीं था। इसी बीच मॉन्स्टर भी उसके पीछे पहुंच जाता है। उसकी चाल भले ही धीमी थी लेकिन वह किसी साए की तरह लगातार लिसा का पीछा कर रहा था और उसे एक पल की भी राहत नहीं मिल रही थी। अब लिसा पूरी तरह गिर चुकी थी। तभी वह पास पड़ा एक औजार उठाती है और मॉन्स्टर की लकड़ी की टांग पर जोरदार वार कर देती है। मॉन्स्टर के गिरते ही लिसा पूरी ताकत से भागती है। लेकिन भागते समय उसका पैर जमीन पर पड़े एक विज्ञापन बोर्ड से टकरा जाता है। बोर्ड एक स्विच से टकराता है और अचानक चारों तरफ लगे फायर एक्सटिंग्विशर चालू हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा घने धुएं से भर जाता है। इसी धुंध के बीच लिसा को दीवार में एक संकरी दरार दिखाई देती है। शायद यही असली रास्ता था। धुएं का फायदा उठाकर वह तुरंत उस दरार में घुस जाती है। मॉन्स्टर का शरीर बहुत बड़ा था इसलिए वह उस तंग जगह से अंदर नहीं आ पाता और पीछे छूट जाता है। लिसा अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ती रहती है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके सामने बायोहैजर्ड सूट पहने कुछ रहस्यमयी लोग आ जाते हैं। वे उसकी तरफ काफी मात्रा में धुआं छोड़ते हैं। तभी पता चलता है कि ये लोग बैक रूम्स के एग्जिट पर तैनात कर्मचारी थे। उनका काम था कि अंदर से निकलने वाले किसी भी मॉन्स्टर को खत्म किया जाए। आखिरकार लिसा सुरक्षित बचा ली जाती है। लेकिन एक बात अभी भी रहस्य बनी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि बैक रूम्स का यह अकेला प्रवेश द्वार नहीं था। उसी रात जिमी नाम का एक आदमी अपने बेसमेंट में दीवार पर चमकती सफेद रोशनी देखता है। जिज्ञासा में वह उसे छूता है और हैरानी की बात यह होती है कि उसका पूरा शरीर दीवार के आर पार निकल जाता है। सामने एक ऐसा कमरा था जो उसके घर में पहले कभी था ही नहीं। कमरे के बीचों बीच फर्नीचर बेतरतीब तरीके से रखा हुआ था। जिमी को यकीन ही नहीं होता कि उसके अपने बेसमेंट में इतना रहस्यमय स्थान छिपा हुआ है। वह कई बार दीवार को छूकर जांच करता है और हर बार बिना किसी रुकावट के उसके पार चला जाता है। जब उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि वह इस अजीब जगह में कभी भी आ जा सकता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अब उसकी जिज्ञासा उसे और अंदर जाने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही कदम उसकी सबसे बड़ी मुसीबत की शुरुआत बनने वाला है। यह था बैक रूम्स का लेवल 0, सबसे बेसिक लेकिन बेहद खतरनाक स्तर। पूरी जगह में एक भी खिड़की नहीं थी। ऊपर लगी फ्लोरोसेंट लाइटें ही रोशनी का एकमात्र सहारा थी और हर दीवार पर पीले रंग का वॉलपेपर चिपका हुआ था। यह जगह इतनी अजीब थी कि अगर कोई एक पल के लिए भी ध्यान भटकाए तो वह यहाँ हमेशा के लिए रास्ता भटक सकता था। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि आसपास किसी जीवित इंसान का कोई निशान नहीं था। फिर भी जिमी को दीवार के कोने में एक सीगल पक्षी का मृत शरीर दिखाई देता है। कई कमरों से गुजरने के बाद वह एक ऐसे गलियारे में पहुंचता है जिसका अंत दिखाई ही नहीं देता। हल्की रोशनी में उसे दूर एक आकृति नजर आती है लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वह सिर्फ इंसान के आकार का एक विज्ञापन बोर्ड था जिसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ था और उसकी तारें बगल वाले कमरे तक जा रही थी। जिमी उन तारों का पीछा करने के लिए कमरे में घुसने की कोशिश करता है लेकिन लकड़ी का दरवाजा ऐसा लगता है जैसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो। तभी उसकी नजर दीवार के दूसरे कोने में छिपे एक पैनल पर पड़ती है। हल्का सा धक्का देते ही लकड़ी का हिस्सा हट जाता है और अंदर एक लंबा संकरा रास्ता दिखाई देता है। प्रवेश द्वार पर एक बैग रखा था। जिमी उसे खोलता है लेकिन उसमें कोई खास चीज नहीं होती, सिर्फ एक स्टाफ आईडी कार्ड मिलता है। बैग को छोड़कर वह आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उस तंग रास्ते में रेंगने लगता है। रास्ते के अंत में एक और कमरा था और यह पहले से भी ज्यादा विचित्र दिखाई देता है। कुछ जूते जमीन के अंदर धंसे हुए थे और एक कुर्सी के पैर भी फर्श के भीतर गायब थे। पूरा दृश्य सामान्य बिल्कुल नहीं लग रहा था। जिमी अभी इस रहस्य को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि पीछे वाले रास्ते से अचानक कोई आवाज आती है। वह धीरे धीरे जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अंधेरे में एक साया उसकी नजरों के सामने से गुजर जाता है। डर के मारे जिमी तेजी से कमरे के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंचता है जहां उसे एक और छिपा हुआ दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे और संकरे रास्ते से निकलकर वह फिर से उसी पहले कमरे में पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन अब एक नया डर उसका इंतजार कर रहा था। जब वह दीवार के आर पार निकलकर बाहर जाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि दीवार अब पूरी तरह ठोस बन चुकी है। अब उसके पार जाना नामुमकिन था और दूसरी तरफ वह रहस्यमयी अंधेरा साया लगातार उसकी